Assalamualaikum जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक एंड टुडे वी आर हियर एट अमाना मॉल। और आप मुझे बताएं सबसे पहले कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये खूबसूरत सा ब्लैक ड्रेस मैंने पहना है स्टाइका ब्रांड का, और पहले भी मैं इसी ब्रांड के कपड़े पहनती रहती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आपने इस ब्रांड को ट्राई किया है या फिर ये कैसा लग रहा है। तो बाकी आज का हमारा सवाल ये है कि बचपन में आप किस नौकरी का सोचते थे, क्या ख्वाब था, और बड़े होकर आप क्या कर रहे हैं। मुख्तलिफ कर रहे हैं जो बचपन में सोचा था या फिर सेम कर रहे हैं। तो हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे लोगों से। तो आप बताएं कमेंट करके आपने क्या सोचा था और क्या बन गए। तो बाकी जो है हम यहाँ पे आए हुए इकबाल के शाहीनों से, प्यारी प्यारी लड़कियों से गपशप लगाएंगे और लगाएंगे जी मिलकर फनकारियाँ। प्यारी सी लड़की मौजूद है और बड़ा प्यारा कोट का कलर लग रहा है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है? यकूत। याकूब। क्या करती हैं जी आप? आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट। अल्लाह, आज हमने अपनी मम्मा के लिए भी एक फिजियोथेरेपिस्ट हायर किया है घर में। ये असल में वक्त की रिक्वायरमेंट हो गई हुई है, रिटायरमेंट हो चीज़ है। और इतना इतना चार्ज भी कर रहे हैं सब लोग। हाँ यार, फिजियोथेरेपिस्ट की वाकई जो है ना लॉटरी लगी पड़ी है जिनकी। बिल्कुल बिल्कुल, और स्पेशली सर्दियों के मौसम में, क्योंकि जो भी हमारे मसल स्टिफ हो जाते हैं या फिर जो भी दबाव पड़ता है या वट वो सर्दियों में ज़्यादा फील होता है। तो फिर हमें फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ जाना ही पड़ता है। जो क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं, अक्सर लोग जो है वो एक्सरसाइज जो है वो एसी में कर रहे होते हैं, अब आजकल जो है वो हीटर में कर रहे होते हैं, तो वो ठंडा गर्म भी जो है ना वो उस वैसे तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना वो समझने की नीड हो चुकी हुई है इस टाइम। नीड हो चुकी है। फिजियोथेरेपिस्ट को और क्या कहते हैं? देसी ज़बान में मालशी। अच्छी कहते हैं, लेकिन मैंने उनको कभी मालिशें करते नहीं देखा। नहीं, मैंने हमेशा उनको एक्सरसाइजेस करवाते देखा है। अच्छा, इनका भी समझ लें कि जिस तरह डिग्रीज़ होती हैं ना स्टडीज़ में, इसी तरह इनके भी लेवल हैं। कुछ जो हैं वो सिर्फ एक्सरसाइज, मोस्टली एक्सरसाइज ही करवाते हैं, लेकिन वो स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट्स की, जिन पे वो आपको जो है ना ये साथ में फैसिलिटी दे रहे होते हैं। ये चीज़ है। ओके, सही हो गया। अच्छा, सप्लीमेंट्स बॉडी के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? यार मैं तो सप्लीमेंट्स के सख्त खिलाफ हूँ। क्यों? इस वजह से क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल तरीका है अपने आप को जो है ना वो कह लें कि उस तरह बनाने का। लेकिन ये है कि अगर आपने बॉडी ऑर्गेनिक तरीका क्या है? देसी फूड। देसी फूड? हाँ, फ्रेश वेजीज, फ्रूट्स। 80% जो है वो हमारी डाइट पे जो है ना वो हमारा डिपेंड करता है, और 20% जो है वो हमारी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। सर्दियों में जिनको सर्दी नहीं लगती, क्यों सर्दी नहीं लगती? वो उनके बॉडी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, ये चीज़ क्या? अच्छा, मुझे बताएं कि क्या कितना कमा लेते हैं आप महीने एज अ फिजियोथेरेपिस्ट? 4+ हो ही जाता है। 400K? यप। माय गॉड, 4 लाख से ज़्यादा। हाँ, नाइस यार, फिर तो हर बंदे को बनना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट। हर बंदा नहीं बन सकता, ये भी एक स्किल है। कितना टाइम लगा फिजियोथेरेपिस्ट बनने में? मैंने अपनी बस स्टडीज़ कंप्लीट की हैं, तो साथ साथ मुझे शौक़ था इस चीज़। कोई हड्डी वड्डी इधर उधर होगी हो, तोड़ दी हो? नहीं नहीं, इस तरह कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमें जो टेक्निक्स बताई जाती हैं उसके थ्रू जो है जब हम चलते हैं, या हमारे जो सीनियर्स हैं उनका एक हमारा पूरा डिग्री का परफॉर्मा होता है, फिर हमारा प्रैक्टिकल होता है, देन हम ओके होते हैं। सही हो गया। क्या कुछ सुनाएंगे आज? कोई गाना शायरी हो जाए? यार मैं एक टिप देना चाहूँगी। नसीहत किसको देंगी? ये नसीहत नहीं है, ये टिप है उन लोगों के लिए जो कि समझ लो कि जिनकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा जो है ना वो डैंड्रफ होती है। हाँ, डैंड्रफ ये तो बड़ा जो है ना ऐसा बीमारी है, ऐसी बीमारी है कि हर दूसरे बंदे को जो है ना डैंड्रफ है। बहुत कॉमन इशू है, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को मस्ट जो है ना वो अपनी जो डाइट है ना उसको सेट रखना चाहिए। पानी हम बहुत कम लेते हैं सर्दी में, एक चीज़। दूसरा, योगर्ट का कोई ध्यान नहीं है, जूसेस हम नहीं ले रहे होते। यानी कि हमारी लाइफ में चिकन जो है ना बहुत ज़्यादा ऐड ऑन लोगों ने बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया। हमारे मुर्गी से मोहब्बत है, चिकन से मोहब्बत। एक टाइम आएगा हमें बतख से और फिर शुतुरमुर्ग से भी मोहब्बत हो जाएगी। वो हो जाए, वो हेल्दी है, शुतुरमुर्ग हेल्दी है। असल में पाकिस्तान में जब भी चीज़ें बाहर से आती हैं ना, कोई भी, अभी मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी। एक टाइम था कि पिज़्ज़ा ओनली अमेरिकन नोज़ के हाउ पिज़्ज़ा कुक, और अभी देखो कि चाइनीज़ है या पाकिस्तानी, कितने सारे फूड जो है ना वो पाकिस्तान में मिल के मुख्तलिफ कुज़ीन्स जो हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। ऐसे ही है। तो कई जो पाकिस्तानी हैं वो तो चाव से मतलब खाना पसंद करते हैं, और कई देखा देखी खा रहे होते हैं, ये चीज़ है। तो इसी तरह अब ये फिजियोथेरेपी की जैसे आप बात कर रहे थे, तो उसमें भी कई लोगों को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो अच्छा वो मेरी सामने वाली ने करवाया है, अच्छा अब मैं भी जो है ना ये इसको जो है हायर करती हूँ। तो देखा देखी एक चीज़ ट्रेंड जो है ना वो ट्रेंड जो है वो हो जाती है, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताएं इस फिजियोथेरेपिस्ट को कभी आज तक मोहब्बत हुई? हाँ, बहुत दफ़ा।
बहुत दफ़ा? ये कौन सी मोहब्बत है जो हर रोज़ हो जाती है? यार कभी कभी मेरा कोई क्रश बन जाता है, कभी कोई बन जाता है। अभी आजकल आपके नज़दीक क्रश की डेफिनेशन क्या है कि आप कैसे लड़के को देखते हो कि आपको क्रश हो जाता है? क्रश मैं ऐसे देखती हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा मूड ठीक नहीं है और मेरे पास कोई पेशेंट ऐसा आता है मेरे क्लिनिक पे जो कि मुझे जो है ना वो मेरा मूड जो है ना बड़ा चीयरफुल हो जाता है उसको देख के, यानी कि आप किसी ना किसी एक पॉजिटिव वे में देखा जाए तो आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आई लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम माई पेशेंट्स, क्लाइंट्स, ये चीज़ें हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रश। वो वाला क्रश नहीं अभी तक मैं मतलब कि कहूँ, यानी कि मैं ये कहूँ कि जॉन इब्राहिम इज़ ऑलवेज माई क्रश। तो हाँ, ही स्टिल। नहीं, अगर मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ तो यहाँ पे कभी कोई लड़का पसंद नहीं आया? नहीं, पसंद ही नहीं आया? अगर आया होता तो अब तक मैं शादी कर लेती। तो क्यों कोई लड़का पसंद नहीं? इतने खूबसूरत लड़के हैं पाकिस्तान। यार नो डाउट पाकिस्तानीज हैव सो नेचुरल, दे हैव ब्यूटी, बट मैं अगर अपनी बात करूँ तो वो लेवल जो मैं सोचती हूँ या कह लो कि उस तरह की नज़रें अभी तक मेरे साथ। आपका लेवल क्या है? कुछ भी नहीं, मेरा लेवल ये है कि कह लो एक सिंसियरिटी भी जो है ना, जो नज़रें टकराती हैं उनमें सिंसियरिटी भी होनी चाहिए। तुम्हें पता है जाल तो बहुत ज़्यादा है, शराब में तो जो है ना पूरी दुनिया घुसी पड़ी है इस टाइम। लड़के में 2 क्वालिटीज़ क्या हो कि आप शादी के लिए हाँ कर देंगे? एक तो सिंसियर होना चाहिए और दूसरा उसका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए। बैंक बैलेंस कितना हो कि लड़की हाँ कर देती? उसका इतना तो होना चाहिए कि आप एक अच्छी लाइफ को जो है ना वो रन आउट कर सको, क्योंकि कमा तो मैं भी रही हूँ। तो और एक लड़का कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाए, प्यारा भी हो, आपको पसंद भी आ जाए, लेकिन वो कहीं कमाओ तुम बस मेरे से शादी कर। हाँ तो चल सकता है, मैं इसको फीड कर सकती हूँ। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, लड़कियों को किस एज में शादी कर लेनी चाहिए? यार शादी के लिए कोई ख़ास उम्र नहीं होती, ये अब एक सोच बहुत चेंज हो चुकी है कि जी 16 में 14 में शादी कर लेनी चाहिए, 20 में कर लेनी चाहिए। आजकल तो 40, 45, 50 प्लस भी लोग शादी कर रहे हैं। ये चीज़ चले, कुछ सुनाना है आप? नहीं, बस मैंने वो स्कैल्प के लिहाज से एक टिप जो है ना वो मैंने देनी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा। थैंक यू सो मच। नबूवत यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑलवेज स्माइली फेस। क्योंकि मैं घूम फिर के आपके पास आ जाती हूँ। तुम लोगों को पता है क्या हुआ है? क्या हुआ है? तुम लोगों का कैमरा यहाँ पे था और मैं जब आई हूँ ना तो मुझे लगा हमारा कैमरा है और मैं लिटरली यहाँ पे 15 मिनट गुस्से में लाल हुई पड़ी हुई थी और मैं ना वेट कर रही थी अपनी टीम का। हाँ। एंड देन आई रियलाइज एंड आई जस्ट मेक अ कॉल टू माई प्रोड्यूसर एंड ही वाज लाइक कि तुम कहाँ पे हो? हम तो लिफ्ट के पास हैं। मैंने कहा मैं कैमरा के पास खड़ी हुई हूँ, ना कैमरा मैन है ना तुम लोग हो। तो उन्होंने बोला कौन सा कैमरा? फिर जब हमारा कैमरा मैन आया तो हमने देखा कोई और चैनल है, किसी और के जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं या चीज़ें पड़ी हुई हैं। हमारा कैमरामैन बेचारा टोपी पहन के कहीं बैठा हुआ था नुक्कड़ में और मैंने जो है वो गलत पहचाना। तो ये देखें, दिस इज हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। आई एम सो सॉरी, लेकिन देखो वो टोपी पहन के सर्दी से मारा। चीज़ें छोड़कर गए कहाँ पे थे ये बताएं? हम लोग गए थे नीचे, हम लोग गए थे सेकंड फ्लोर पे के देखने के थोड़े बहुत डिफरेंट लोग हो तो हम उनसे जाके बात करें। तो हम वहाँ से अपने लोग कैसे डिफरेंट लोग जो थोड़ा शुगर मेला लगा सके उनको ढूंढने गए थे। प्रोड्यूसर के तौर पे काम करती हैं तो हाउ यू कैन जज कि ये चेहरा जो है ये शुगर वाला है? पता नहीं क्या मुंह मत्थे पे लिखा होता है कि हम शुगर मेला लगा लेंगे, वैसे शुगर लगा लें। अच्छा, यहाँ पे कौन आपको शुगली लग रहा है? मतलब नहीं, मेरे अलावा बताएं। आपके अलावा ये बच्चियाँ खड़ी हुई इनमें से किसी का नाम ले, या ये लड़के भी खड़े हैं? वो जो ब्लू जैकेट वाली है ना, वो ब्लू जैकेट वाली आपको शुगर वाली लग रही है? हाँ, और यहाँ पे हमारी एंकर है, शी इज सच अ फन पर्सन। वो तो आज आप नई एंकर के साथ नजर आ रही। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। पुराने वाली कहाँ गई? पुराने वाली घर गई है। घर गई है। महानूर इज ऑन ब्रेक और जस्ट? नहीं, हम महानूर के साथ नहीं थे, हम दूसरे चैनल से हैं। हम महानूर से नहीं काम करते, वो हम दूसरे के साथ काम करते थे। ओह यस, द बिग वन, एग्जैक्टली। आई एम सो सॉरी इफ शी इज वाचिंग, बट ये कि अच्छा ठीक है, मेरे माइंड में एक दो चीज़ें डुअल हो गई। हाँ ओके ओके ओके, सही है। तो कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा जा रहा है। द न्यू वन इज लाइक वेरी नाइस, सुपर नाइस। हाँ, कि चले आपकी एंकर का नाम बताएं। हमारी एंकर का नाम है आमना। पूरा नाम? आमना आदिल। आदिल, ठीक है। आमना की एक अच्छाई बताएं, एक छोटी सी बुराई बताएं। बुराई उसमें फ़िलहाल माशाल्लाह कोई भी नहीं है। हाँ, बस खाती बहुत है तो इसको मैंने जिम लेके जाना है। और अच्छाई उसमें ये है कि शी इज़ सुपर अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी वेरी प्रिटी टू। एंड पास में खड़ी है और अपनी तारीफें खुद ही कह रही है, ये भी बताओ। मैं करवा रही है, ये भी बताओ। इसमें बहुत सारी अच्छाई है। जी बिल्कुल।
अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि टीम का एक ऑरा जो है वो अच्छा होना चाहिए, हर कोई एंजॉय करके काम। एंड शी वर्क्स इज लाइक अ टीम, तो हमें बहुत अच्छा लगता है उसके साथ काम करके। तो दिस इज अच्छा, फील्ड में कौन अच्छा नहीं लगता? फील्ड में कौन अच्छा नहीं लगता? नहीं मैं नहीं मत है तो बताओ। मैं नहीं बोलूँगी। अबे तू नहीं बोल, तुम बोलो ना यार। ये नहीं मुझे बहुत मार पड़ेगी। अच्छा, फेवरेट एंकर कौन है? फेवरेट एंकर कौन है? आई फील सीमल हाशमी। शी इज Why? फेवरेट क्योंकि शी इज़ वेरी गुड विद हर वर्क, इंटेलेक्ट बेहतरीन। एंड देर इज़ अनदर वन सानिया मुमताज़। सही है, तो सानिया भी आपको अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। शी दिस टू आर वेरी नाइस। सही हो गया। अच्छा, बचपन में कौन सी ड्रीम जॉब सोची थी और बड़े होके क्या बने? मुझे हाउसवाइफ बनना था और अभी भी मुझे, बचपन में आपने सोचा था हाउसवाइफ बनना था, एंड स्टिल यू आर लुकिंग फॉर अ हाउस। हाँ मैं अभी भी हाउसवाइफ, हाउसवाइफ क्यों बनना है? क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हो के थक गई हूँ। मैं डिपेंडेंट होना चाहती हूँ। हाँ बेचारी इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ। तो जब अगर झाड़ू पोछा करना पड़े फिर? कोई बात नहीं, इस मजदूरी से बहुत बेहतर है। इस मजदूरी से बहुत बेहतर है। ठीक है। अच्छा, एक हाउसवाइफ की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? 2-3 लाख। शौहर पॉकेट में 2-3 लाख। सही है भाई, फिर तो काम वाले से शादी करनी चाहिए। तनख्वाह वैसे नहीं चाहिए, हमें अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड चाहिए। जो हमारा जहाँ दिल करे और तुम भी निकाल दो, जहाँ दिल क्रेडिट कार्ड वाला वहाँ लगा दे बस। अच्छा, लड़का कोई पसंद आया कि नहीं अभी? नहीं। वाई? पाकिस्तान में खूबसूरत लड़के नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल है। आपको किसी और में इंटरेस्ट? मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है किसी में, यही तो मसला है। कैसा लड़का चाहिए? 2 क्वालिटीज बताओ कि शादी के लिए हाँ कर दोगी। हो जाओ। मेरे प्रोड्यूसर बहुत गर्व तो वाली बातें करे मेरे साथ। अच्छा, आपका भी एक प्रोड्यूसर है? हाँ मतलब प्रोड्यूसर के ऊपर प्रोड्यूसर? एसोसिएट प्रोड्यूसर, मेरा टीम एसोसिएट प्रोड्यूसर। ओके, सही है। तो अच्छा, तो क्या 2 लड़के में क्वालिटीज हो कि आप शादी के लिए हाँ कर दें? पैसा। ओके, पैसा 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 बोलता है यार। पैसा और एजुकेशन, और ऐसे लोगों के अंदर से बोलता है। पैसा और एजुकेशन। और एजुकेशन मस्ट है। कितना पढ़ा लिखा हो? मैंने एमफिल किया तो कम से कम बीए तो किया हो भाई ने। सही हो गया। क्या सुनाएंगे आप? मैं बहुत सुना चुकी, मेरा गला थक गया। गाना शायरी हो जाए? नहीं मुझे छोड़ दे प्लीज। कुछ तो सुनाओ। कुछ है ही नहीं आज, अरे कसम कुछ तो सुना। आज कसम से कुछ नहीं। चलो कोई डायलॉग सुनाओ। चलो ये बोलो, वे मोलिया है ना नु 10 में तेरी पक्की पक्की माशूक है, बट इन अ फिल्मी स्टाइल। ये लो। फिल्मी स्टाइल। नहीं मुझे फिल्मी स्टाइल आ नहीं रहा, तो मैं नाचना नहीं लगी, तुम दुपट्टा लेके खड़ी हो गई। अदाब में मुहज्जब होके मैं सुन रही हूँ। वेरी नाइस। मुझे इस वक्त सिर्फ आ रहा है। मैं अब दुपट्टा लेती हूँ। नहीं आप खूबसूरत ही लगती है हर दफ़ा में। हाँ आप हर हाल में खूबसूरत लगती है, कोई मसला नहीं। वे मौलिया नु 10 में तेरी पक्की पक्की मशूका काइंड लाइक। और मुझे लगता है आपका मोला वो दूर प्रिंट हुआ हुआ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट हम आपको दिखा नहीं सकते। चलें, ओके नबूवत, थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे। यू लुक सो गुड एंड सो पॉजिटिव। थैंक यू। ओके जी, यहाँ पे वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूँ गए यूँ वापस आते हैं और आके लगाते हैं लोग के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। और यहाँ पे इकबाल के कुछ शाहीन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। प्यारी प्यारी सी 2 लड़कियाँ मौजूद हैं, हम इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। सामने वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इमामा रिजवान। इमामा रिजवान। इमामा। और आपका? नबीला। आप दोनों? मैं खाला हूँ इनकी। खाला है यार, इतनी यंग खाला। जी सामने देखें, खाला इतनी खूबसूरत कैसे? बस अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है, कोई क्रीम श्री में नहीं? सॉरी नहीं नहीं ब्यूटी सीक्रेट कुछ भी नहीं है? नहीं। यार खाला इतनी प्यारी कैसे? बस अल्लाह ताला की तरफ से। आप भी वैसे प्यारी है, तो यानी कि आपकी मम्मा भी प्यारी हो। हाँ जी। आप कौन हो? मेरा छोटा मैं बेटा है। इनके छोटे बेटे? हाँ जी। आपका नाम क्या है? इब्राहिम। रहीम। अगर तुमने बता दिया ना एग्जैक्ट कि आप मम्मा से कितने छोटे हो तो मैं आपको इनाम दूँ। ठीक है। ये मम्मा ने भी नहीं कभी काउंट किया होना, है ना? हाँ वाकई। 29 साल। हाँ, आप बताएं जी। ऑलमोस्ट 25-26 ईयर्स। 5-26 ईयर्स। सही हो गया। क्या करती हैं आप खाला? मैं हाउस वाइफ हूँ। क्या नाम है आपका? नबीला।
नबीला। अच्छा नबीला, हाउसवाइफ होने का एक फ़ायदा बताएं, एक नुकसान बताएं। नुकसान तो कोई नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं मुझे लगता है। क्या फ़ायदे हैं? अल्लाह ताला ने इंसान को मतलब औरत को जिस चीज़ के लिए बनाया है तो वो उसका काम है कि वो घरदारी संभाले और बच्चे देखे, एक अच्छी तरह घर चलाए। कितने बच्चे देख रही हैं आप? माशाल्लाह 2, वो मेरा बड़ा बेटा है वो चला गया पीछे, चला गया, सही। और बाकी घर देखती हूँ तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। बच्चों पे फुल स्टॉप। हाँ जी, फुल स्टॉप। ठीक है, जब पहला बच्चा हुआ तो माँ बनकर कैसा फील आया? बहुत अच्छा फील हुआ फील हुआ कि कदमों के नीचे जन्नत आ गई। है, और जन्नत है। और उसके अलावा ये पता चला कि माएँ जो हैं वो कितनी बड़ी नेमत हैं। अपनी माँ की कदर भी बाद में ही आती है जब आप खुद जो है, जब आप खुद माँ बनते हैं ना। खुद माँ बन गई तो तब जाके आपने अपनी अम्मी को क्या बोला? मैंने उनको कहा कि भाई पता चला है कि आप माँ हैं, और अब माँ बन के पता चला है कि कदर अब आई। कदर के अलावा उसमें मतलब कितनी मेहनत है एक बच्चे को पालने में और इतना बड़ा करने में, उनकी अच्छी तरबियत करने में कितना हाथ है। सबसे बड़ा हाथ ही माँ का है। गोद कहते हैं ना कि पहली दरसगाह है, तो ये हकीकत है कि माँ की जो गोद है आपने अपनी मम्मा से क्या सीखा है? मैंने वे कि आपने कभी गिव अप नहीं करना, आपने बस काइंड हार्ट अपना रखना है। ऐसे कभी अगर कोई परेशान हो तो उनको स्टेबल रखना है। ऐसी और भी चीज़ें। परेशान नहीं होना। तो हाँ। आप क्यों ही परेशान होते हो अभी से? अब मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है कि सिखाया है कि कभी परेशान हो भी तो नहीं होना। सही हो गया। आप क्या करती हैं जी? मैं 10th में हूँ, मतलब इस साल पेपर देने हैं मैट्रिक के। ज़्यादा लाइक कौन है, ये या आप? ये अपने उसमें मैं अपने उसमें अभी चेक करते हैं कौन लाएगा। आपने 9 का टेबल सुना? 9 का टेबल। ट्राई करते हैं किसको ज़्यादा आता है, इसको, आपको या इनको? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 और 9 9 जा 81 एंड 90। ज़बरदस्त। खाला और इसकी मदद से जो है ना 9 का टेबल जल्दी आ वो मैं कंफ्यूज हो रही थी। अच्छा, साथ साथ प्लस भी चल रहा होता। जी जी। ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी अपनी एक अच्छाई बतानी है, एक बुराई बतानी। अच्छाई, मैं लविंग और केयरिंग बहुत हूँ। और बुराई ये कि मैं दूसरों पे ज़रा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेती हूँ और उनकी मतलब एक्सपेक्टेशंस बहुत कर लेती हूँ। जितना मैं खुद कर रही होती हूँ उतना लोगों से भी फिर उम्मीदें लगा लेती हूँ। उम्मीद में दिल टूट जाता है। तो है। अच्छा मियाँ क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं और उनका अपना बिजनेस भी है। आपका बिजनेस भी है, लेकिन जॉब क्यों करते हैं? बस बिजनेस क्योंकि फुल टाइम नहीं लेता, तो जॉब जो है वो मॉर्निंग में जॉब और साथ साथ बिजनेस पे चलता है उनका। आपने इतना उनको वो किया हुआ है कि कमाओ कमाओ कमाओ। नहीं, उनका अपना मतलब मेहनती हैं माशाल्लाह। आपको कितना टाइम देते हैं? सामने देखिए, बहुत अच्छा टाइम देते हैं, जितना देना चाहिए उससे ज़्यादा देते हैं। क्वालिटी टाइम होता है। क्वालिटी टाइम होता है। ठीक है। शादी किस एज में करनी चाहिए? आई थिंक जल्दी करनी चाहिए कि मतलब मुझे लगता है कि जल्दी जब एक बेसिक एजुकेशन आप लें, स्पेशली लड़कियां भी और लड़के भी, और फिर जो है वो शादी कर लेनी चाहिए। वो अब नहीं करनी चाहिए लड़कियों को डायरेक्ट शादी? नहीं, लड़कियों को ऐसा जो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली है ना, लड़कियों को वही पूरी करनी चाहिए। और जो कमाने वाली और ये चीज़ें जो अल्लाह ने जिसके ऊपर जिम्मेदारी, लड़कों पे डाल। हाँ वो सही हो गया। शौक है वो करे भी सही, लेकिन मुझे लगता है कि जो अल्लाह ताला ने जिसको जिम्मेदारी। कुछ लड़कियां हैं वो दूसरों के शौहरों को बसाने की कोशिश करती हैं और पैसे ठगने की कोशिश करती हैं। ऐसी लड़कियों को क्या कहेंगी आप? ऐसी लड़कियों को यही कहूँगी कि भाई इस चीज़ का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा आपको। जो जहाँ पे होता है ना वो फॉर द टाइम बिंग तो आपके पास आएगा, लेकिन वो फिर इन रिटर्न उधर ही चला जाएगा जहाँ वो था। बेवफा कौन होता है, लड़के आजकल ज़्यादा या लड़कियाँ? आई थिंक आजकल तो लड़कियाँ क्या कह के धोखा दे? हाँ, कि वो 3-3 4-4 जो है वो लोगों से इस तरह से रखती हैं। लाइफ में कभी ऐसी लड़की देखी? नहीं, अपने सराउंडिंग में कभी नहीं? नहीं, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, झूठ ज़्यादा कौन बोलता है, लड़के या लड़की? लड़कियाँ क्या झूठ बोलते? ज़्यादातर कि मतलब ना अपने आप को बहुत रिच समझती हैं, बहुत ज़्यादा कि हमसे ज़्यादा कोई मतलब काफ़ी चीज़ों में झूठ बोल देती हैं। और एज सच के मतलब नहीं क्यों उनको होता है कि हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड बहुत मैटर करता है उनको। वो अपना स्टेटस झूठा दिखाने के लिए कुछ भी कह सकते भी कह सकती हैं। ऐसे ही है। और लड़के क्या झूठ बोलते हैं आप बताएं?
लड़के जो मेरे दोस्त हैं वगैरह, उनको तो मैंने कभी ज़्यादा झूठ बोलते हुए नहीं देखा। आपको क्या पता वो आपसे भी झूठ बोल रहे हो? वैसे मेरे दोस्त हैं वो, मैं उनको ट्रस्ट करता हूँ, तो अब ट्रस्ट करते हैं। हाय दोस्ती की सही वाले दोस्त की पहचान क्या है? सही वाले दोस्त की पहचान है कि अगर वो आपको शेयर करे कोई चीज़ें, आपसे बदतमीजी ना करे, तो ये अच्छे दोस्त की शायद निशानी है। अच्छे दोस्त की निशानी है। ऐसे ही है। क्या सुनाएंगी, गाना शायद? नहीं, इस तरह का तो कुछ भी नहीं आता। आप? कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता? नहीं। बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके मैंने बायोटेक्नोलॉजिस्ट। बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना है। अच्छा, सही हो गया। इंटेलिजेंट कौन है आपके नज़दीक ज़्यादा? आई थिंक लड़कियां ज़रा ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। अच्छा, लड़कियों ने अभी तक कोई एक इजाद बता दे जो कि ये लड़कियों याद का तो नहीं पता, लेकिन वैसे ओवरऑल देखें तो मैं इंटेलिजेंस की बात करूं तो लड़कियां ज़रा ज़्यादा किस मामले में लड़कियां ज़्यादा थे? आती हैं। CIT करने में लड़कियां ज़्यादा थे। नेगेटिव माइंड जो है ना वो ज़्यादा लड़कियों के होते हैं, पॉजिटिव जो हैं वो मुझे लगता है आदमी ज़्यादा होते हैं। शौहर घर में लेट आए तो लड़कियां सोचती है कि कहीं इधर उधर हुआ हो। सॉरी, लड़कियां का जब हस्बैंड जो है लेट आते हैं तो लड़कियां सोचती है इधर उधर हुआ होगा। नहीं नहीं आपने कभी चेक एंड बैलेंस नहीं रखा? नहीं कभी पासवर्ड नहीं चेक? नहीं। बात है यार, अगर अल्लाह ना करे। ट्रस्ट जो सबसे पहले जो चीज़ रिलेशनशिप में होती है ना वो ट्रस्ट होता है, और अगर आपका ट्रस्ट नहीं है ना तो फिर वो रिलेशनशिप है ही नहीं। और जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो फिर जो नहीं भी करना चाह रहा होता ना वो भी कहेगा कि नहीं ठीक है, अगर इस तरह है तो मैं फिर करूँगा। पहले जो है ना ट्रस्ट होना चाहिए। ओके जी, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। इतना पैक होके क्यों आए हो? वैसे ही। ठंड लग रही है? हाँ जी। सर्दियों में सच्ची बात बता दो, नहाते कितना हो? हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 दफ़ा, तो बाकी 4 दिन छुट्टी, 5 दिन। हाँ जी। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। साल में कितने दिन होते हैं? 365। 36। कौन से महीने में सबसे कम दिन होते हैं? फरवरी। कितने होते हैं? 28 या 29। आपकी बर्थडे कब होती है? 14 मई। और आगे ईयर? ईयर कौन से कैसे? मतलब किस साल में पैदा हुए थे? किस सन में पैदा हुए? 2012-13 में। 2012-13 में पैदा हुए, तो अभी कितने साल के हो गए? 12। 12 साल में आके क्या किया है ज़िंदगी में? क्या क्या किया बताओ ना, क्या फ़ायदा आपका दुनिया में आने का? 12 साल में क्या किया? याद ही नहीं है। याद ही नहीं है? इतना कुछ कर दिया दुनिया के लिए कि याद ही नहीं। हाँ जी। अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने का तो क्या करोगे पाकिस्तान के लिए? सड़क वगैरह बना। सड़क बना दोगे? तो ऑलरेडी बन रही है। कराची के खड्डे खत्म करा। कराची के खड्डे खत्म कराएगा प्राइम मिनिस्टर बन के। चलो, अच्छी बात है। ओके जी, क्या सुनाना है? कुछ भी नहीं। ओके, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा, क्या करते हो? सामने देखो। हाँ जी। क्या करते हो आप? फ्री फायर खेलता हूँ। फ्री फायर खेलते हो? अच्छी बात तो नहीं है। पता है, तो फिर क्यों खेलते हो जब पता है कि अच्छी बात नहीं? कभी कभार ही खेलता हूँ। कभी कभार खेलते हो। फ्री फायर से क्या मिलता है? फ्री फायर से खेलना मिलता है। कोई आप लोग कमेंट्स भी तो कर रहे होते हैं ना? लोग करते हैं। तो कभी कोई गाली वाली तो नहीं देते? चलो, अच्छी बात है। अच्छा जी, मुझे बताओ बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। कौन सा डॉक्टर? वो हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल का डॉक्टर बनना है। किसको डिस्काउंट नहीं दोगे? किसको डिस्काउंट नहीं दोगे? गरीब लोगों को दूंगा डिस्काउंट। किसको नहीं दोगे? अमीर लोगों को। ये लोग घर में किसको नहीं दोगे? घर में सबको दूंगा। सबको दे दोगे? अच्छे बच्चे हो। हाँ। ठीक है, कुछ सुनाने? नहीं। ओके, थैंक यू जी। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का। कहीं नहीं जाएगा, यूं गए यूं आपके साथ बना के लगाते हैं आपके साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। और यहाँ पे कुछ इकबाल के शाहीन मौजूद हैं और कुछ खूबसूरत लड़कियाँ मौजूद हैं। इनके पास चलते हैं और लगाते हैं जी फनकारियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अली। अली, मैंने भी अपनी लट्टें कटवाई थी, तुमने भी अपनी कटवाई? नहीं, मैंने कटवाया नहीं, किसी के इजर में रखी हुई है। किसी के
ये हिजर में लट्टे ढकी नहीं है? हाँ जी, हाय अल्लाह, ये हिजर में बाल कब से लोग रखना शुरू हो गए? इतने लंबे बाल निशानी है कि हमने भी किसी से इतने भी लंबे बाल नहीं है, छोटे से बाल हैं तुम्हारे। अभी और लंबे हो जाएंगे। कितने लंबे करोगे? हो जाएंगे काफ़ी, बस लंबे बाल करके क्या करोगे? लोग तो लड़की समझना शुरू हो जाएंगे। समझने तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते। देखो, जब अगर लड़की समझना शुरू हो जाएंगी तो क्या नाम रखोगे? नाम रखूंगा कोई अच्छा सा मिल गया, जो भी मिल, आओ। जो पहले लड़की पटाऊंगा उसका नाम अच्छा लगेगा तो फिर शुबाना। शुबाना, ठीक है, शुबाना ही शुबाना रख लोगे अपना नाम? रख देंगे। बाल लंबे हो गए तो ये भाई अपना नाम शुबाना रख लेंगे, ये भी सही बात है भाई। शुबाना बन के क्या क्या करोगे? लड़के पटाऊंगा, लड़के पटाओगे? बहुत ही गंदी बात है। लड़के पटाऊंगा, पैसे खाऊंगा। लड़कियों के लिए कितना मुश्किल होता है लड़के पटाना? अस्सलामुअलैकुम। मुश्किल, अब मेरे बाल बड़े होंगे तो मुझे पता चल जाएगा कितना मुश्किल होता है। अच्छा जी, सही है। अच्छा, लड़के जब लड़कियों को दोस्ती करते हैं तो क्या बहाने लगाते हैं? लड़के जब लड़कियों को माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो, इस ये कहते हैं हाँ जी, यही कहते हैं, और कोई कमेंट नहीं करते? यही कहते हैं ज़्यादा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तारीफ कर रहे होते हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बोल। पर थोड़ी तारीफ करनी होती है, फिर वो लड़की जल्दी सेट हो जाती लड़कियां वो पता नहीं कौन सी है जो माशाल्लाह कहने पे जो है वो सेट हो जाती है। है। मैम थोड़ी तारीफ करनी होती है। आपने कितनी लड़कियां इस तरह दोस्तें बनाई हैं? 2 बनाई हैं। तो उनको माशाल्लाह बोला था, हाँ जी, फिर आगे से उन्होंने क्या बोला? माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, नज़र ना लग जाए। उन्होंने दे दिया नंबर? हाँ जी, कितनी देर आपने एक लड़की से बात की? मतलब काफ़ी देर ही की है, काफी देर की है। फिर दूसरी कब आई जिंदगी में? दूसरी साल बाद आई है। साल बाद आई, मतलब कि 365 दिन एक लड़की, दूसरे साल में दूसरी लड़की। हाँ जी, शर्म नहीं आती? मैम शर्म की बात ही नहीं है, दिन की लड़कियों को पैसे खिलाए हैं या खाए हैं? खिलाए हैं, कितने खिलाए हैं? काफ़ी ज़्यादा। आपके पास पैसे कहाँ से? अभी आप तो छोटे से लग रहे हो। स्टाफ है, हम काम करते हैं। स्टाफ हैं तो यानी कि पूरा दिन मजदूरी की, पैसे कमाए और जाके लड़की को खिला दिए। मैम कुछ नहीं होता। क्या क्या खिलाते हो लड़कियों को? पिज्ज़ा शवारमा पे पैसे लगाए हैं या शॉपिंग? फिलहाल जो पीला वगैरह, बर्गर वगैरह खिलाते हैं। पिज्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह। कितने पैसे एक लड़की को खिलाए हैं? इतने ज़्यादा नहीं खिलाए, कोई 5,000 खिलाए हो गए। 5,000? 5,000 तक कोई गल नहीं, खैर गए, बचत हो गई। आप बताएं जी, आपका क्या किस्सा है मोहब्बत का? मोहब्बत का आपने देखे? मोहब्बत का किस्सा ना है पूछें, बड़ी लंबी कहानी है। लंबी कहानी है, कोई बात नहीं, हम वेले ही हैं, बता दो। शेर सुना देता हूँ। आंदा है दुनिया ते ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਕਦੀਰ ਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਈ ਨੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਨੇ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਪਾਇਆ, ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तुम्हारे हिस्से कौन सा यार नहीं आया? जिससे मोहब्बत हो जाए वो मिलते नहीं है, जिससे मोहब्बत हो जाए नहीं मिलता, तो ये सेहत मोहब्बत में गई है। ऐसे ही समझ लें। मोहब्बत का क्या सिला मिला? मोहब्बत का सिला यही मिला कि कोई किसी का नहीं है। कोई किसी का नहीं है। तो फिर तो सर्दियाँ बड़ी मुश्किल से गुजरी होंगी आपकी, रो रो कर। नहीं, अब रोना छोड़ दिया, रो रो के क्या, कुछ नहीं होता, जाने वाला वापस नहीं आता। वापस नहीं आता, ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लड़कियाँ पैसे पे मरती हैं या मोहब्बत पे? पैसे पे। कितना पैसा हो कि लड़कियाँ नहीं जाती? कितना पैसा हो, बंदा वजीर आजम बन जाए, सारी लड़कियां आ जाएंगी। वज़ीर आज़म भी तो नहीं हर कोई बन सकता। वजीर आजम बन तो नहीं सकता, लेकिन पैसा होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाते हो तो क्या करोगे पाकिस्तान के? क्या करते पाकिस्तान के लिए? जो बने उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने क्या करना है? तो तुम्हें मौका मिल रहा है ना, तुम बताओ तुम क्या करोगे? ये जो बने उनसे कुछ नहीं हुआ तो हमने क्या करना है? बन तुमने उम्मीद ही छोड़ दी। उम्मीद ही छोड़ दी। अच्छा, अम्मी हैं, अलहम्द को पता है आपको मोहब्बत में धोखा मिला? नहीं, तो आपको पता लग जाएगा। कोई बात नहीं, अम्मी ने इंटरव्यू देखना है। कोई बात नहीं, बात की बात बाद में जो ये चल, तुम्हारी जो दो जुल्फी है ना, ये भी कट जानी है। कोई बात आके हमें कहना कि डिलीट कर। नहीं कहेंगे। आपको क्या कहना है मोहब्बत के बारे में? मैंने एक मोहब्बत की है, वो मिली नहीं। एक मोहब्बत की है, 2 गर्लफ्रेंड्स तो पहले ही थी। नहीं, वो मोहब्बत और कोई है? मैम मोहब्बत अलग है, वो टाइम पास होता है। अच्छा, वो टाइम पास थी, 2 लड़कियां, मोहब्बत अलग किया। हाँ जी। अरे वैसे वेले तरीन इंसान हो। अच्छा बताओ किस्सा। किसके साथ? मैम ओए बेटा, नाम नहीं लेना यार, ये जो इसने लड़की का नाम लिया ये काटना है, लड़की का नाम नहीं लेते होते। अच्छा बताओ आगे क्या हुआ? वो लड़की आई जिंदगी में, उसने टाइम पास किया, उसने मुझे चुप वगैरह कराया। तुमने चुप कराया? तुम क्या गली में रो रहे थे? मैम रोया नहीं था, पर उसके पीछे तुम्हें चुप कैसे करवाया?
मतलब पागल हो गया था ना मैं, पागल हो गए थे, क्यों? मोहब्बत की वजह से। किसी की मोहब्बत में पागल हो गए? हाँ जी, क्या किया था पागलपंती में? अपने बारे में सोचना छोड़ दिया, अपनी हालत बुरी हो गई, अच्छा, क्या किया अपनी हालत को? कट वगैरह तो नहीं लगाए? फिर सैड रहने लग गया था। सैड रहने लगे, दुखी गाने, कवाली चल रही है नुसरत साहब दी, हाँ जी, कौन सी कवाली सबसे ज़्यादा सुनी? फिलहाल तो सॉन्ग सुने कवाली ने कौन सा गाना सुना? सुना, असा जख्मी जुदा होगा। ऐसा जख्मी जुदा हो के, ये सुना है। रोना किस टाइम ज़्यादा आता है आपको? जब बंदा सॉन्ग वगैरह सुनता है ना, उस टाइम ज़्यादा रोना आता है। फिर उसे चुप कराते हुए क्या बोला, दिलासा देते हुए? किसको मैम? किसको चुप कराने के लिए? आपको चुप करवा रही थी तो क्या बोला उसने? उसने समझाया आपके बेहतर यही है कि आप मुझे छोड़ दो अपने। आपने छोड़ दिया, आपने उसकी बात मान ली, जी, अब उसकी याद आती है? आती यार, ज़्यादा सोचता नहीं। ज़्यादा सोचते नहीं, चलो अच्छी बात है, अपने काम पे फोकस करो, ये मोहब्बत शोहब्बत में कुछ नहीं रखा। आपने कुछ सुनाना है? बस चले ठीक है, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम कैफ़ है। कैफ, अच्छा, कैफी से कैफ बना? कैफ़ी से कैफ़ बना। कैफ से कैफी बना, कैफ़ी से कैफ़ बना। ठीक है, कैफी से कैफ बना। कैफ का मतलब क्या है? कैफ़ का मतलब है नशा, पुरस्कून। कौन से नशे हो? मैं तो शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी हो, लेकिन लोग, घर वालों ने नाम कैफ रख दिया। घर वालों ने नाम कैफ़ रख दिया, फैमिली देख रही है, भाई खड़े हैं, भाभी खड़े हैं। फैमिली देख रही है, डर लगता है? और नहीं, डर वाला तो मैं नहीं हूँ, डरते लेकिन नहीं हो इनसे? डरता नहीं हूँ। भाई छोटा है बड़ा है? भाई बड़ा है, एक भाभी। बड़े भाई से नहीं डरते? डरता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। थोड़ा सा डरते हो। भाई क्या बोलते हैं जब आपको डर लगता है? भाई कहता है भूल गया मुझे। भूल गए? अच्छा ठीक है, क्या करते हो आप? मैं फ़िलहाल वेला हूँ। वेले हैं, कितने दिन? मैं तकरीबन कोई 6 दिन वेला रहता हूँ। इतवार की छुट्टी? इतवार वाले दिन वेला रहता हूँ, छुट्टी नहीं करता हूँ। छुट्टी नहीं करते, मतलब कि सारा टाइम वेले ही रहते सारा टाइम वेले, काम पे ध्यान रहता है मेरा। हैं। शादीशुदा है या अनमैरिड? गैर शादीशुदा। यार शादीशुदा, शादी की सीवी दी हुई है कहीं? सीवी तो नहीं, भाभियाँ मेरे पीछे पड़ी हुई, दोनों सामने खड़ी हैं, देख। भाइयों को चाहिए कोई काम वाली एक और आ जाए ताकि काम बट जाए, या फिर क्या वजह? अभी आई है ना, तकरीबन 1 वीक हुआ दोनों की शादी हुई। अभी आती आपकी शादी के पीछे क्यों पड़ गई हैं? पता नहीं क्यों पड़ गई हैं, वो खड़ी हैं सामने देख रही हैं। आपने क्या उनको तंग ज्यादा किया? मैंने तो कोई मसला ही नहीं, अभी इनवाइट। आप एक साथ 2 भाभियां कैसे लेके आए हो घर? साथ आया ना, एक भाई घर है, एक साथ आया, दोनों साथ ले गए हम। अच्छा, 2 भाइयों की शादी हुई, मैंने कहा शायद एक ही भाई की 2 शादियां नहीं, एक की कहाँ, अभी सुन रही है, दोनों की इकट्ठी हुई है। हाँ जी। ठीक है, तो कौन सी भाभी आपकी फेवरेट है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, 1 वीक ही हुआ है शादी को, उसको उसके बहुत स्वीट हो, अभी तो स्वीट है, सामने खड़ी हैं, देख रही है। सामने खड़ी हैं देख रही हैं। अच्छा, तुम्हारे से बड़ी हैं तो क्या कहते हो उनको, भाभी को? कुछ भी नहीं, अभी तो भाभी कहता हूँ मैं। आपने क्या तोहफा दिया है भाई को शादी पे? भाई को सलामी दी है। कितनी सलामी दी? वो ऐसी बातें बताई नहीं जाती, कोई बात नहीं, तुम बता दो, हमने नहीं लेने पैसे। नज़र लग जाती है। नजर लग जाती है? ओए लगता है लाखों के हिसाब से। हाँ, कुछ कह सकते हैं ऐसे। कर सकते हैं? क्या काम करते हो बता दो। मैं फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ सिराज टाइल पे। कहाँ पर? सिराज टाइल पे, टाउनशिप में टाइल शॉप है वहाँ पे। अच्छा, टाइल शॉप पर। सही है, तो अपने घर में टाइलें उधर से लगवाई हैं? हाँ, अभी लगानी है, अभी इंशाल्लाह घर बनाना है बड़ा सा, उसमें टाइल्स लगानी है। बड़ा घर कहाँ से आएगा? बनाऊँगा, पैसे कमाऊँगा, उसके बाद करेंगे। शादी के लिए किस तरह की लड़की चाहिए? 2 क्वालिटीज़ क्या हो उसके अंदर? शादी के लिए खूबसूरत लड़की चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए, समझदार लड़की चाहिए, बिल्कुल आप जैसी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग, एंड में ये बोलोगे। हाँ। सही हो गया जी। कुछ सुनाएंगे आप गाना शायरी? क्या सुनाऊँ, आप बताएं क्या सुनाऊँ? जो भी सुना दें। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं सुनाने के लिए। शायरी भी नहीं है? मैं शायरी नहीं करता, शायरी नफरत है मुझे। क्यों, मोहब्बत हुई है कभी? एक शायरी से नफरत है, एक शायरी से नफरत है। एक शायरी से नफरत और एक शायरी से नफरत। एक शायरी से नफरत है। शायरी है, शायरी लड़की है या लड़का ये है? लड़का है। लड़का है। तो उस लड़के ने क्या किया कि आपको शायरी से नफरत हो गई? लड़के ने ऐसी हरकत की है कि कुछ बता नहीं सकते। नहीं, आप बता दो थोड़ा, अब तो हम जानना चाहेंगे ना, क्यूरियोसिटी हो रही है। वो भूल गया। मैं कुछ बोल नहीं रहा, ये तो आप एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसी बातें बताई नहीं जाती क्योंकि लाइव टेलीकास्ट हो। मुनाफिक दोस्तों की निशानी क्या है? मुनाफिक दोस्तों की निशानी है कि मुंह पे कुछ और वैसे कुछ। कैसे कुछ? सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बेवफा ज़्यादा कौन है, लड़के हैं या लड़कियाँ? बेवफा इस टाइम दोनों हैं। लड़के क्या कह के धोखा दे रहे हैं और लड़कियाँ क्या कह के चीट कर रही हैं? जैसे लड़की कहती है कि वो सिर्फ मेरे से बात करता है, वो काफ़ी लोगों से कर रहा है,
सेम यही स्टोरी लड़कियों की भी है लड़कों की भी है। पता कैसे चले कि कौन सा बंदा या कौन सी बंदी कितने लोगों से बात कर रहे हैं? ये पता चल जाता है, कैसे लग जाता ये पता चल जाता है। एक्सपीरियंस इतना हो गया कि अब पता चल जाता है कि लड़की किससे बात कर रही है, लड़का किससे बात कर रहा है? पूरी सीआईडी करनी पड़ती है। है। पूरी सी लेकिन मैं कर लेता हूँ, मुझे पता कैसे चलता कर लेते? है। बस इतना एक्सपीरियंस कर तो नहीं आप? हैकर नहीं हूँ, फील्ड में आगे इतना एक्सपीरियंस आगे के पता चल जाता है। कि आखिरी दफा कब रोए थे किसी लड़की की वजह से? किसी लड़की की वजह से तो नहीं रोआ, लेकिन भूल गया हूँ क्या कहना था मैंने। सोचो सोचो, अब नहीं भूलने देते आपको, सोचो जरा क्या कहना है। क्या बताऊँ, एक लड़की थी, एक अच्छी लगी लड़की, लेकिन उससे फिर ऐसे ताल्लुकात हो गए घर वालों के, मतलब कहते हैं ना मोहब्बत आपकी थी और पंगे घर वालों ने ले लिए। कहते हैं ना कि जो लड़की अच्छी लगती है कि उसके घर वालों से नहीं बनती, ये सीन है। देखना दोनों भाइयों ने अपनी शादियां करा ली हैं, आपको ऐसे ही देखो जिससे आपने मोहब्बत की उसी से फड्डे डाल ली। नहीं मोहब्बत तो नहीं, हाँ कह ले कि एक तरफा समझ ले। एक तरफा? अच्छा, एक तरफा मोहब्बत की जो वो है सजा होती है, क्या होती है? ये अभी नहीं पता, लेकिन टूटी नहीं है मोहब्बत, कह ले कि अभी वो घर वालों की लड़ाई हो गई है। सही है। अच्छा, बचपन में कौन सी ड्रीम जॉब सोची थी और बड़े होकर क्या बने हो आप? ड्रीम तो मेरा यही था कि एक बिजनेस करूँ अपना, ये वो जो भी कहते हैं ETC। बड़े होकर टाइला बेचने लग गए। बड़े हो गए। टाइला बेचने लग गए, सही हो गया। अच्छा, देखने वाले को कुछ कहना चाहिए? देखने वालों को यही कहना चाहूँ कि देख के जो जो मेरी बातें सुनी है वो सबको बता दे। वायरल करो। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपने शॉल वॉल ओढ़ी हुए हैं, पाकिस्तान की सकाफत को प्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, बस शौक है। शौक है। अच्छा, और किस चीज़ का शौक है? नाम क्या आपका? मोहम्मद फजील। फजील साहब, किस चीज़ का शौक है? बस आपको मिलना था, पिछले बार में आया, आपने इंटरव्यू नहीं दिया। कब नहीं लिया? पिछले बार आया था मैं। पिछली दफ़ा आए थे, तब खत्म हो गया होगा टाइम। नहीं यार, टाइम खत्म हो था, गार्ड आ गए थे, उन्होंने क्या बंद। देखा तो फिर मेरी क्या गलती उसके अंदर? शुक्र आपको खुद ही बता दिया आपने। नहीं, कोई गलती नहीं है। अच्छा जी, तो मुझे ये बताएं कि क्या करते हो आप? मैं शादी हाल पे हूँ। शादी हाल में शादियाँ कराते हैं? जी, शादी हाल। खाना खिलाते हैं लोग? नहीं, खाना खिलाते हैं। शादी शादियाँ होती हो जाती हैं, आप खाना खिलाते हैं? हम खाना खिलाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो मैरिज हॉल में टक टक लाइटें बंद कर देते हैं, 1 मिनट नहीं ऊपर देते, ये पैसे बटोरने का तरीका है ना? नहीं, ये हमारा टाइम होता है, ठीक है। ये टाइम होता है 9:45 पे हमारा टाइम है, उसके बाद हम नहीं लाइट ऑन कर सकते। क्यों? जो ये ऑन करते हैं ना, हमें जुर्माना पै जाता है। नहीं, किसी का दोपहर का इवेंट है, 4 घंटे का इवेंट है, 4 घंटे 1 मिनट ऊपर होता है तो आप लोग लाइट्स ब्लिंक करना शुरू कर देते हो। फिर जिसकी भी बारात आई होती है वो दूल्हा जाके बेचारा जो है या घर वाले लड़की के पैसे ज़्यादा देकर लाइट्स ऑन कराते हैं। नहीं, पैसे वाली कोई बात नहीं है। हमारा टाइम फिक्स होता है, ठीक है। जो दोपहर का फंक्शन होता है ना, हमने शाम की तैयारी करनी होती है, जो कि शाम की तैयारी करना हमने 6 बजे का टाइम दिया होता है। कभी गंदे तरीके से खाना खाते हैं और आपको बड़ा गुस्सा आता हो सफाई करते हुए? नहीं, सफाई नहीं करते हम, ठीक है। हमारा अच्छा काम, ठीक है। हमारा अच्छा, कितनी शादियाँ आपकी मैरिज हॉल में हो चुकी? माशाल्लाह हफ्ते में 3 शादियाँ डबल होती हैं। 3 जुम्मा, हफ्ता और आतवार डबल होती हैं। बाकी एक शादी रोज़ाना की है हमारी। आपकी हुई है? नहीं, मेरी शादी नहीं। इतनी शादियाँ होता देकर शादी करने का मन नहीं करता? मन करता है। मैं तो 10 साल हो गए ना फील्ड में, शादी हाल में। क्यों नहीं फिर की अभी तक शादी? नहीं, शादी है हमारी। मेरा भाई आया, अभी सऊदी चला गया है, अगले साल आएगा इंशाल्लाह, शादी लाजमी। भाई से क्या कनेक्शन आपकी शादी का? वो भाई सऊदी है ना, वो कहते हैं हाजी आएगा तो साफ फैसले करेगा हमारा। हाजी आप बेशक 10 साल बैठा रहे, कोई बंदा इधर कोई बात नहीं सुनता, बस सऊदी चले जाएं, फिर घर वाले कहते हैं हाजी आएगा तो सब बातें होगी। देखा, जब बाहर चले जाए बेटा कमाने लग जाए तो उसी की बात सब सुनते हैं। बाजा हाजी आएगा तो वही फैसला करना है सारा। बुलाओ ना लाइव, वो हाजी आ जाए लाइव। बोले ना हाजी साहब आ जाए सऊदीया से। वो हाजी साहब अभी गए हैं, वो आएंगे इंशाल्लाह, शादी करेंगे, ठीक है। आपकी तो यानी अच्छी मानी जाती है। आज अब सब आ जा रहे तो सारे। बड़ा गुस्सा आता है अंदर खाते हाजी पे कि यार मेरा ब्याह लेट हो रहा है। नहीं, गुस्सा नहीं है, माशाल्लाह वो पैसे कमा रहा है, वो अगले साल आएगा। क्या क्या चीज़ें मंगवाते हो हाजी साहब से? मैं जो भी कहूँ माशाल्लाह, छोटा भाई हूँ, 6 भाई हैं मेरे, जो भी कहूँ वो मेरा बहन खाना। आखिरी दफ़ा क्या मंगवाया था? मेरे लिए अभी परफ्यूम लेके आया है, घड़ी लेके आया है, ठीक है। मैं जो तो आपका फिर नहीं अच्छा चल रहा। नहीं हो जाएगा, चुकत मेरे माइंड में। नहीं, टाइम हो जाएगा। अच्छा, जो मैं कहूँ वो ले आता है मेरे लिए। क्या सुनाएंगे सर आप? गाना, शायरी? शायर सुना देते हैं। दस्ते तस्वीर चूमने वाले हम, मैं जंजीर चूमने वाले, ये हकीकत पसंद थोड़ी है तेरी तस्वीर चूमने वाले। तवज्जो कीजिए कि तेरे ख़त को शफा समझते हैं, तेरी तहरीर चूमने वाले, सिर्फ बातें ही कर सका रांझा, ले गए हीर चूमने वाले। ज़बरदस्त। ये तो आपने अब्दुल्ला सरीम का शेर सुनाया और मेरे वो मोस्ट फेवरेट। जी माशाल्लाह,
सही है। अच्छा जी, ये कौन ले गया रांझा? आप बस देखते रह गए हैं? वाह, रांझा ही देखता रह गया, ले गए हीर चुमने वाले। मोहब्बत हुई कभी कोई और ले गया? नहीं नहीं, माशाल्लाह मेरी अपनी जो हो या मोहब्बत मिल गई मुझे। ठीक है, बेगम को मुंह दिखाई में क्या दोगे? मुंह दिखाई में जो गिफ्ट बनेगा दे देंगे हम। रिंग दोगे, ब्रेसलेट दोगे, पेंडेंट दोगे, क्या दोगे? रिंग देंगे इंशाल्लाह। रिंग देंगे गोल्ड प्लेटेड? इंशाल्लाह। गोल्ड की दो ना? हाँ इंशाल्लाह देंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, बचपन में क्या सोचा था बनने के लिए और अभी क्या बन गया? माशाल्लाह मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह अपना कारोबार करूँगा। ठीक है, ओके सर, बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। सामने देखिएगा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा। हमजा, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ जॉब करते हैं, कौन सी जॉब? हॉस्पिटल में, सामने देख ले। टेक्नोलॉजिस्ट की जॉब हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा, सही है। तो हॉस्पिटल में कितने जो बीमार आते हैं? न्यू बॉर्न बेबी आते हैं हार्ट की सर्जरी करवाने। मैं बच्चों को तड़पता देखे क्या कैफियत होती है उस टाइम जब आप लोग बच्चों को आता देखते हैं? हमारे पास स्टेबल आते हैं आईसीयू से, हम आगे सर्जरी करते हैं, मैं असिस्ट करवाता हूँ सर्जरी। अच्छा, तो सारे कामयाब जाते? 100 में से कोई 1 एक आधा जाता है, बाकी 99 कामयाब जाते हैं। सही है। किस हॉस्पिटल में? इत्तेफाक हॉस्पिटल। इत्तेफाक हॉस्पिटल में, सही है। तो अच्छा इत्तेफाक रहता है जी। सही है। क्या सुनाएंगे आप, गाना शायरी? पोइट्री। कांटों से क्या गिला, वो तो मजबूर है अपनी फितरत से, दुख तो अब हुआ जब फूल जख्म देने लगे। सही है। धोखा मिला है? नहीं, मैं लड़कियों पे यकीन नहीं करता। क्यों? धोखा देती हैं। क्या कह के धोखा देती है? कि पापा नहीं मानते, अम्मी नहीं मानती, जबकि वो खुद ही नहीं मान। जबकि वो खुद ही नहीं मानते होते। तो सजा क्या होनी चाहिए बेवफा? उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, कभी भी दोबारा पलट के नहीं देखना चाहिए। सही है। कामयाब हो तब वो आप। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की थी जिसने वफा नहीं की, उसको क्या कहेंगे लाइफ? नहीं, कुछ भी नहीं, उसकी इज्जत है। उसकी इज्जत है। कितना टाइम था रिलेशन? तकरीबन 5 ईयर। 5 साल बाद भी छोड़ के रोए आप? काफ़ी ज़्यादा। क्या कब कब याद आती है उसकी? अब नहीं आते, अब नहीं आती। जब गुजर जाए तो फील नहीं होता। सही है। कभी बाद में नहीं मुलाकात हुई, देखना नहीं हुआ आमना सामना? नहीं, दोबारा नहीं देखना कभी। बचपन में क्या ड्रीम जॉब सोची थी और बड़े होके क्या कर रहे हैं आप? मेरा शौक़ था कि मैं मेडिकल में आऊँ, और अब शौक़ है कि मैं आगे बिज़नेस करूँ। करूँ किस चीज़ का? प्रॉपर्टी का या शॉप वगैरह, कुछ भी। सही है। ओके जी, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा। कुछ और कहना? बस मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह कामयाब हो जाए। ओके जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। हम मौजूद थे अमाना मॉल में, और ये मेरा सवाल था कि बचपन में कौन सी ड्रीम जॉब थी आपकी और बड़े होकर आप क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से बचपन में मैंने यही सोचा था कुछ ना कुछ फेमस बनना है, और मैं बन गई हूँ। बस एंकर का नहीं सोचा था, लेकिन वो ज़रूर मैं बन गई। शायद एक्टिंग का सोचा था, लेकिन हाँ मैं एंकरिंग में गई। बट जो भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड, और अल्लाह ताला का बड़ा कर रहा है जी, बहुत शुक्रिया। तो बाकी मिलेंगे किसी नई जगह पर, नए शहरों के साथ, नए सवाल के साथ। देखते रहिए फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। अल्लाह हाफ़िज़।